मुद्दे पर आज बात करने के लिए हमारे साथ वार्ड पार्षद शेखर सिंह मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या अभी तक की प्रक्रिया रही है और कितने ये संतुष्ट हैं और आगे क्या ये देख रहे हैं। नमस्कार शेखर जी। नमस्कार सर। ये आज जो एनसीएल द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है यहाँ की परिसंपत्तियों पे क्या देंगे कलेक्टर गाइडलाइंस के आधारित या निगम के आधारित, इसे लेकर आप संतुष्ट हैं कि नहीं? देखिए, जो गाइडलाइन आज उन्होंने दिया है, जो बार बार मांग 3 दिन 4 दिनों से हम लोग राफी को रोकने का काम कर रहे थे और 24 तारीख को हमने आंदोलन का भी घोषणा किया है कि हम लोग 24 तारीख को हेडक्वार्टर को घेराव करेंगे। तो उस परिप्रेक्ष्य में ही एक पेपर आया, हम यही मानते हैं। तो मेरा मानना यह है कि जो रेट आया है ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। एनसीएल बहलाने फुसलाने का कार्य कर रहा है और जो स्थिति है हमें नहीं लगता है, हम तो नगर निगम से नगर निगम में बसना चाहते थे, मतलब शहर से शहर जाना चाहते थे। स्थिति ये हो गई है कि हम शहर से गांव की तरफ भाग रहे हैं। गांव का मुद्दा तो पीछे छूट गया, ये बात थी कि आप चीज़ों को डिस्क्लोज करो, उन्होंने आज डिस्क्लोज कर दिया। इसे लेकर के क्या अब आगे की आपकी क्या रणनीति? क्लोज कर दिया। अब सोचिए कि 1.5 लाख रुपया में कोई सीट का घर बनाया हो और उसको 80,000 रुपया मिल रहा हो, तो क्या मुआवजा मिल रहा है? कौन सा रेट है? ये तो हंसी के पात्र। एनसीएल को तो मैं यही कहता हूँ कि तो मदारी का खेल खिला रहा है। हम लोग को जब समझ रहा है कि हम लोग तमाशबीन हैं और वो डमरू बजा रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा। मैं पार्षद के हैसियत से भी, कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष के हैसियत से भी मैं ये बताना चाहता हूँ एनसीएल प्रबंधन को कि अगर रेट सही नहीं हुआ, हमारी मांग पूरी नहीं हुई, तो हम सब आपको एक बड़ा आंदोलन के रूप में देखते हुए पाए जाएंगे। मतलब हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारी टीम पुनर्स्थापन मंच ये पूरी तैयार है कि हम लोग एक अच्छा आंदोलन करने को हम लोग आतुर हो जाएंगे। आंदोलन करने के लिए आतुर हैं। ये बताइए कि कुछ समय पहले आप और कुछ अन्य पार्षद महापौर के साथ जा करके सीएमडी से मिले थे, उन्हें ज्ञापन भी सौंपा था यहाँ के मुद्दों को लेकर के, और एक ये भी सबसे बड़ा मुद्दा था कि आप लोगों को इस सारी चीज़ों में शामिल किया जाए। फिर ये चीज़ों के विषय में आपको पहले से जानकारी नहीं दी गई थी क्या? देखिए, एनसीएल बड़ा दोहरी राजनीति खेलता है। उनको पार्षदों से कुछ लेना नहीं है, जनप्रतिनिधि से उनको क्या लेना है। वो तो जानते हैं कि हम तो एक कॉर्पोरेट है और कॉर्पोरेट के हिसाब से मुझे तो कलेक्टर से बात करनी है और बाकी लोगों को पूछते ही नहीं है। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पास छोटी छोटी बातें आती हैं, गरीब गुरुआ की बातें आती हैं। गरीब बोलते हैं कि भैया मेरा क्या होगा, चूड़ी का दुकान खोले हैं, मुझे भी कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम लोग कहाँ जाएंगे। ऐसी स्थिति होती है हम लोगों के साथ। मगर एनसीएल जो है कारपोरेट है, ये छोटे छोटे लोगों की बात नहीं सुनती है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग को अब मजबूरन जो इनका रेट है वो रेट मुझे हम लोगों को मान्य नहीं है, तो हम लोग आंदोलन के लिए आगे बढ़ेंगे। आंदोलन के लिए आगे बढ़ेंगे। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि बार बार ये बातें उठ रही हैं कि नापी से आखिर लोगों का नुकसान क्यों। तो क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो मुहाने पे बसे हैं, वो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी नापी हो जाए, उन्हें प्रदूषण से और ये जितने भी तमाम उन्हें दुविधाएं हो रही है, चाहे बोर उनका नए काम नहीं कर रहा है, पानी की समस्या हो रही है, उनके सेफ्टी टैंक बसक रहे हैं, बार बार वहाँ पत्थर उड़ के आ रहे हैं, प्रदूषण उनको घेरे हुआ है, ऐसे में वो चाह रहे हैं कि उनके घरों की नापी हो जाए। तो क्या ये न्याय उचित नहीं है? देखिए, 2 परियोजना है यहाँ पे। एक वो लोग हैं जिनकी 3-3 पीढ़ियाँ यहाँ पे अपना ज़िंदगी बसर कर चुकी हैं, और एक वो लोग हैं जो मुआवजा प्रोजेक्ट है, जिसको मुआवजा माफिया भी कहते हैं, कि आज वहाँ से उजड़े यहाँ घर बनाए, यहाँ से उजड़े वहाँ घर बनाए। तो उनको तो जल्दीबाजी होगी, क्योंकि वो तो टीना टपड़ा का घर बना लिए हैं, 5 इंच का दीवार खड़ा किए हैं, एक बरसात में वो खत्म हो जाएगा, धराशायी हो जाएगा, तो उनको तो जल्दी है। मगर मूर्खों को ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुमको दे क्या रहा है, जितना बनाए हो तो ना भी तो नहीं दे रहा है। तो समझना होगा, लोगों को एकजुट होना होगा। जब तक एकजुट नहीं होंगे, एनसीएल इतनी मोटी चमड़ी है एनसीएल की, वो सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों के मीडिया के माध्यम से मैं यही कहता हूँ, एकजुटता बनाइए। बोर तो हमारा भी खत्म हो गया है। नगर निगम से के पानी से मैं भी अपना उपयोग कर रहा हूँ। ब्लास्टिंग से हमारा भी घर हिलता है। ऐसा थोड़ी है कि जो नज़दीक में उन्हीं का हिलता है, मेरा नहीं हिलता है। मेरा भी हिलता है। वो 100 मीटर पे है, हम 150 मीटर पे हैं। तो समस्या का समाधान ये नहीं है। समस्या का समाधान है कि अगर हम उजड़े तो एक साथ उजड़े।
पता चला 100 मीटर लिया, फिर 4 साल के लिए छोड़ दिया, फिर हम लोग दुख में ज़िंदगी बिताते रहेंगे। तो हमें एक साथ पूरा नापी करो, अच्छा अमाउंट दो, हम कम से कम शहर में है तो शहर में बसा दो। अब हमको जाके पंचायत में बसाना होगा, तो हम पंचायत में बसने के लिए बैठे हैं, और उसके अगर नहीं लेते हैं प्लाट तो 1,37,000 रुपये ले लो। क्या मतलब हंसी के पात्र है लोग। जो बार बार ये कहा जा रहा है कि 1,37,000 की जो आप लोग रट लगा रहे हो, 1,37,000 की तो कहीं बात ही नहीं हुई है। कलेक्ट्रेट में बैठक थी मेरे भाई, कलेक्ट्रेट में बैठक थी, और बैठक में ही ये बात आई जिसमें हमारे कुछ वरिष्ठों ने ताली भी बजाया, इसी विषय पे बजाया। मतलब हम लोगों ने नहीं कहा, वही आवाज़ उठी, ये आवाज़ वही, उसी आवाज़ को हम लोग बोल रहे हैं। 1,37,000 प्लाट की जगह 1,37,000। क्या मजाक बना लियो। यहाँ के इंसान का जीने का अधिकार नहीं है क्या? तीन पीढ़ियों के बलिदान देके बैठा हुआ है इंसान यहाँ। तो ऐसा नहीं चलेगा। इनसे सोचता है कि हम जो है मतलब हम लोग ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे तो नहीं, हम लोग आंदोलन करेंगे, बहुत पूरा आंदोलन करेंगे जिसका उनको समझ में उनको आ जाएगा। दोनों गेट बंद कर देंगे। अच्छा, एक सवाल है, नापी हो रही है, अलग अलग वार्डों में जाके हो रही है, कभी जद्दूदार में हुई, कभी 7 नंबर वार्ड में, कभी 3 नंबर में, कभी 9 नंबर की बात चल रही है। आप 9 नंबर के जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, सभी लोगों की दुख सुख को सुनते हैं, सभी लोग आपसे जुड़े हुए हैं। ऐसे में क्या ये न्याय संगत है कि आपको छोड़े बिना नापी की जाए? कहीं से न्याय संगत नहीं है, मगर नहीं पूछ रहे तो हम जबरदस्ती थोड़ी जाएंगे। मगर रोकने तो आप जा रहे हैं। रुकने जरूर जाएंगे, वो मेरा हक है। मेरा जमीन, मेरा घर ले रहे हो आप, मैं 3 पीढ़ियों की आत्माएं ले रहे हो तुम, रोकेंगे नहीं? क्या दे रहे हो हमें? दे क्या रहे हो हमें? हमारा दादा आए, उनके पिताजी यहाँ बसे, हमारे बच्चे हो गए। तो कहने का मेरा विषय ये है कि 3 पीढ़ियों का बलिदान है हमारा, और हम रोकने भी ना जाए। जैसे तैसे मुआवजा ले ले। घर हमने अच्छा से खूबसूरत तरीके से अपने अब ज़िंदगी बिताने के लिए बनाया था, और आज स्थिति ये हो गई है कि हम लोगों को उजाड़ के फेंका जा रहा है। अरे तो उजाड़ा जा रहा है, उजड़े, सरकार उजाड़ रही है, वो अच्छी बात है। ये धन संपदा है, इसके अंदर बहुत कुछ है, निकालना चाहते हैं हम, राष्ट्र हित में हम लोग निकालने देंगे भी। मगर कहने का मतलब हमें ऐसा चीज़ तो दे दो जिससे कि हम कहीं घर बसा लें, हमारे बाल बच्चा परिवार जो है कहीं अच्छी जगह पे बस जाए। हमको जाके जंगल में बसाने जा रहे हो, बलुगढ़ जैसे जगह पे। चलिए, बलुगढ़ की बात तो अब दूर चली गई। मोरवा का विस्थापन हो, इनका मेन मानना है कि एक साथ हो, अच्छे से मुआवजा मिले, और इस शहर का जो अस्तित्व है, यहाँ के लोगों का जो अस्तित्व है वो बना रहे। अब एक आखिरी सवाल, आज के रेट निर्धारण के बाद अब आपकी क्या रणनीति रहेगी? हम लोग की बैठक है, हम लोग आपस में बैठ कर हर रेट के आकलन को हम लोग एक पेपर में वर्क करेंगे, और जनता के बीच जाएंगे, एक एक जनता को बताएंगे कि भाई तुम्हारा ज़मीन का रेट ये है, इस कैलकुलेशन के तहत, तुम्हारे मकान का रेट इस कैलकुलेशन के साथ, अगर सीट का है तो कौन सा कैलकुलेशन है, उस सारी चीज़ों को एक एक चीज़ को डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के बाद जनता के सहयोग से और जनता के साथ होके इनका जो हेडक्वार्टर है दोनों गेटों में ताला बंद करेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ वार्ड पार्षद शेखर सिंह जी, जिन्होंने विस्थापन को लेकर के अपनी बात साफ तौर पर रख दी है कि अगर एनसीएल इनकी मांगें नहीं मानता है और चीज़ों में बदलाव नहीं करता है तो एक बड़ा आंदोलन ये करने जा रहे हैं। धन्यवाद।